कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज हम टॉपिक न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो बच्चों, इसमें देखिए हमने आपको बताया था, यानी कुछ वीडियो बनाया था उसमें, यानी अवकलन के रूल्स के बारे में, यानी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट 2। तो बच्चों आप उसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि उसमें दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है और दो फंक्शन के डिवीज़न के बारे में बताया गया है। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, यानी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए अगर दो फंक्शंस दिए हों, जैसे हम मान लेते हैं y इक्वल टू u इंटू वी, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएट, यानी db अपॉन dx, प्लस द्वितीय फंक्शन यानी v इंटू du, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए अगर इसी में तीन फंक्शंस दिए हों, यहाँ देखिए बच्चों, यदि u v w दिया हो, ठीक है, u v w, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक फंक्शन को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा और एक फंक्शन को सेकंड। आप किसी दो वैल्यूज़ को आप फर्स्ट मान लीजिए और इसके बाद थर्ड वाले को हम क्या मानेंगे, सेकंड मान लेते हैं, या इन दोनों को आप सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मानिए। किसी दो फंक्शन को एक में करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy/dx। देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी u v, सेकंड का डिफरेंशिएट यानी dw अपॉन dx, ये होगा, प्लस मैं द्वितीय फंक्शन लिखूँगा w। अब देखिए बच्चों d अपॉन dx किसका, देखिए यहाँ मैं w लिखा था, अब d अपॉन dx यानी u इंटू v। अब अगेन इसका आप लगाओगे यहाँ से, तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया भी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, u इंटू v इंटू डी डब्ल्यू अपॉन कितना dx प्लस w इंटू, देखिए इसका यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, इसके बाद सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, u इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पे b इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब बच्चों ध्यान देना, अब मैं w का इसमें मल्टीप्लिकेशन करूँगा और इसमें भी, तो देखिए निकल के क्या आएगा, u b डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, प्लस इसके बाद कितना मिलेगा, w इंटू यू इंटू डी बी अपॉन कितना डी एक्स, प्लस इसके बाद क्या मिलेगा, v इंटू डब्ल्यू इंटू कितना डी यू अपॉन डी एक्स। तो देखिए ये तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल के आया फॉर्मूला। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं बोलूँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड इंटू थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, इसी प्रकार सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसके बाद सेकेंड का डिफरेंशिएशन थर्ड इंटू फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद थर्ड का डिफरेंशिएशन सेकेंड इंटू फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सभी में प्लस लगा हुआ है। ठीक, तो आप अगर इजली तरीके से लिखना चाहते हैं तो देखिए मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए मैं इसको रब करूँगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, dy बटे डी एक्स इक्वल टू, देखिए मैं फर्स्ट का अवकलन करूँगा यानी डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन v इंटू डब्लू, प्लस मैं सेकेंड का डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट, अब जितना बच रहा है उसको आप लिख दीजिए u इंटू डब्लू, प्लस सेकेंड हो गया। अब थर्ड का डिफरेंशिएट इंटू u इंटू बी। आप इसको इस प्रकार बच्चों याद रखिए
क्योंकि कभी कभी आपको यानी 2 फंक्शन के बजाय 3 फंक्शन मिल सकते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर यानी 11 एंड 12 में देखें और 10 में भी एंड 9 में भी, यानी 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन में आपका यानी 3 फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और 2 फंक्शन के लिए ऊपर वाला। ठीक, तो आइए हम एक एक क्वेश्चन समझते हैं, इनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए। अब इसमें सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप क्या लेट करेंगे, y इक्वल टू कितना, e की पावर x इंटू log e टू एक्स इंटू कितना 10x। अब देखिए बच्चों, इसको फर्स्ट मानिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे फर्स्ट, और इसको सेकंड, और इसको थर्ड। अब देखिए हमने क्या बताया, ध्यान से देखिएगा, x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे। देखिए हमने अभी बताया फर्स्ट का अवकलन e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, e की पावर x होगा इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कितना मिलेगा log x इंटू 10x। देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएट हो गया, इन सेकेंड इंटू थर्ड का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए हम किसका अवकलन करेंगे, सेकेंड का, यानी log x का डिफरेंशिएट कितना होगा 1/x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी e की पावर x इंटू कितना 10x। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू थर्ड, यानी 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यानी sec स्क्वायर x। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, e की पावर x इंटू कितना log x। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी जब भी आपको 3 फंक्शंस मिलें तो आप अवकलन इस प्रकार करेंगे। ठीक है। अब रही बात e की पावर x की, तो आप e की पावर x है, e की पावर x इसमें भी है, e की पावर x इसमें भी है। तो अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो e की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा कितना, देखिए पहले 10x लिख लीजिए, 10x log x, चलिए प्लस, इसके बाद क्या मिला 10x अपॉन कितना मिलेगा x मिल जाएगा, प्लस इसके बाद देखिए सेक स्क्वायर x इंटू कितना log x लिख सकते हैं। तो ये आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर कुछ कॉमन्स मिले तो आप कॉमन निकालिए, यदि कॉमन्स नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है। तो 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर, यानी मैंने 9 सॉल्व किया, अब इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। 11 में क्या करना है बच्चों, देखिए इसको फर्स्ट मानना है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। सेम इसी प्रकार 12 भी है, तो यानी 10, 11, 12 आपको सॉल्व करना है इजली तरीके से। यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड इंटू थर्ड का मल्टीप्लिकेशन प्लस, इसके बाद सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसके बाद फर्स्ट इंटू थर्ड का मल्टीप्लिकेशन प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन, सबको ऐड करिए। ठीक, तो हम 3 फंक्शन को हम इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, यानी फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट y इक्वल टू कितना दिया है, x की पावर 3 इंटू 10x। अब देखिए बच्चों, इसमें कितने फंक्शन हैं, 2 फंक्शन हैं। ठीक, तो हमने अभी फॉर्मूला बताया है। ठीक, फर्स्ट फंक्शन, आप फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे x3, सेकेंड का डिफरेंशिएशन d/dx यानी 10x, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी 10x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक, यानी x3, ये मिला। अब देखिए बच्चों, x3 मैंने लिखा, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, प्लस 10x लिखा इंटू x3 का डिफरेंशिएशन 3x²। अब बच्चों अगर देखिए x² अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो x² आप कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे x, सेक स्क्वायर x मिल जाएगा, प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 3 10x।
तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, यानी अगर दो फंक्शंस होंगे तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और अगर देखिए अब इसमें अगर हम सेकंड क्वेश्चन लें, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे सेकंड। ठीक, सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यानी y इक्वल टू क्या लिखा है, e की पावर x इंटू क्या लिखा है, कोसेक x। तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy अपॉन dx। देखिए हमने क्या बताया, फर्स्ट फंक्शन लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कोसेक x का क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कितना, कॉट x। ठीक, प्लस इसके बाद सेकंड फंक्शन लिखेंगे कोसेक x इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, e की पावर x को क्या निकाल सकता हूँ, बाहर कॉमन ले सकता हूँ। तो e की पावर x जब मैं बाहर कॉमन लूँगा तो माइनस क्या मिलेगा। देखिए एक चीज़ मैं और कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें कोसेक x है, उसमें भी क्या है, कोसेक x है। तो आप कॉमन निकाल लीजिए, e की पावर x इंटू कोसेक x। तो बचेगा क्या, माइनस का कॉट x और प्लस का 1। ये तो पूरा कॉमन हो गया ना, e की पावर x इंटू कोसेक x, ये पूरा कॉमन, यहाँ 1 बचेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x कोसेक x ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट x। क्लियर है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए इंटू सेकेंड लिखिए, प्लस फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन करिए, फर्स्ट लिखिए। क्लियर है, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बच्चों देखिए थर्ड में, देखिए ए कांस्टेंट है, आप इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, आप ऐसे यानी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 5। ठीक है, तो देखिए 5 कैसे सॉल्व होगा, चलिए हम 5 आपको बताते हैं, बट आप क्वेश्चन नंबर 4 और 3 को आप सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कराया, तो आप कम से कम आप 2 क्वेश्चन लगाइए। ठीक, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, यानी 5 में बच्चों दिया क्या है, लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 11x प्लस कितना 7 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे बात आती है बच्चों, देखिए इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, एक मेथड और है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो एक फंक्शन के रूप में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस f4x, इस फॉर्म में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करिएगा, ताकि क्वेश्चन और भी आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करिए, अगर मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाता हूँ तब भी आपका आंसर आएगा। अगर हम देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इन दोनों का क्या कर लें बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। देखिए अगर हम 5 का 7 में इस प्रकार आप मल्टीप्लिकेशन करिए, चलिए कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस कितना 11x स्क्वायर, यहाँ पे कितना प्लस का 7x। ठीक, अब 5 का x स्क्वायर में करिए, यानी कितना मिला 5x स्क्वायर, इसके बाद कितना हो जाएगा 55x और फिर 35। तो बच्चों इनको आप ऐड करिए, कितना मिलेगा एक्स क्यूब प्लस कितना 16x स्क्वायर प्लस कितना 62x प्लस कितना 35। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमने इनका क्या किया मल्टीप्लिकेशन, एक्स क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस कितना 62x प्लस कितना 35। तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हुआ, f1x प्लस f2x प्लस f3x
प्लस f4x में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए ये इजी मेथड होगा कि नहीं होगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाने से यानी दूर हट जाएंगे। आप इसको चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए y का डिफ्रेंशिएशन बताइए जल्दी से, dy/dx, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x²। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना मिलेगा 32x प्लस यहाँ पे क्या होगा 62 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, और 35 यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। तो देखिए बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसी प्रकार आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी 1 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे और उनको क्वेश्चंस को देखेंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 के बारे में हम डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन को ईजिली तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन लेने वाले हैं 16, ठीक है बच्चों। तो 16 सॉल्व करने के लिए चलिए अच्छा हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ले लेते हैं 13, ठीक। 13 यानी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यानी 13 का, ठीक। देखिए बच्चों y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है, y इक्वल टू e⁻x tan x और डिवाइड में कितना बच्चों x³, डिवाइड में कितना है x³। अब देखिए यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये अंश है और ये क्या है, हर है, तो ये अंश अपॉन हर के फॉर्म में है। आप यानी डिवाइड मेथड लगाओगे डिफरेंशिएशन का, तो आपको डिवाइड मेथड बच्चों नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, बट देखिए अगर हम इसको अगर ऊपर लेके चले जाएं, ध्यान से देखिएगा, e⁻x या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए x की पावर कितना -3 e⁻x इंटू कितना tan x। तो देखिए ये प्लस था, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। देखिए अब ध्यान से हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए फर्स्ट का अवकलन, देखिए x की पावर -3 का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, कितना मिलेगा, यानी -3 और x की पावर कितना होगा -4 होगा, x की पावर कितना होगा -4। तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं, प्लस में कर लीजिए। अब देखिए सेकंड इंटू थर्ड का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्लियर है। देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड इंटू थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। अब हम सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट इंटू थर्ड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x ही होगा। इसके बाद इन सबको लिख दीजिए, यानी x की पावर कितना -3 e⁻x इंटू कितना tan x, क्लियर है बच्चों, प्लस। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट हो गया, सेकंड, अब थर्ड का डिफरेंशिएशन करिए। थर्ड का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec²x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी x की पावर -3 e⁻x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन यानी sec²x। अब बच्चों आप इसको थोड़ा सा सुटेबल लिख लीजिए, ठीक है, e⁻x tan x, क्लियर। अब इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, यानी e⁻x इंटू tan x अपॉन कितना x³ प्लस इसको भी आप लिख लीजिए e⁻x sec² अपॉन x³। अब देखिए अगर मैं e⁻x और x³ अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, e⁻x अपॉन x³ अगर मैं कॉमन लिया तो यहाँ बच्चों बचेगा क्या, -3/x इंटू tan x प्लस, अब देखिए ये तो कॉमन हो गया, अब बचा क्या यहाँ पे tan x बच गया, प्लस ये भी कॉमन हो गया, अब बचा क्या यहाँ पे sec²x। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया।
तो डिफरेंशिएशन को आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को समझ के बच्चों सॉल्व करिएगा, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर यानी स्टार्ट करते हैं 14। ठीक, 14 को भी देखिए सॉल्व। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, y इक्वल टू क्या है, एक्स साइन एक्स, और मुझे प्रूव करना है। ठीक, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ध्यान से समझिएगा। यानी सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन यानी 14 y इक्वल टू कितना, x साइन x। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी कॉस एक्स प्लस, अब इंटू क्या लिखें, साइन एक्स। अब x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, तो मिला कितना, x कॉस x प्लस कितना, साइन x। ये आपका डी वाई बटे डी एक्स निकल के आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। हमें सिर्फ डी वाई बटे डी एक्स निकला है। ठीक, अब हमें क्या करना है, या तो मैं डी वाई बटे डी एक्स में 1/y का क्या करूँ, मल्टीप्लिकेशन करूँ। ठीक है, क्या करूँ, मल्टीप्लिकेशन करूँ। उसके बाद दोनों पक्षों में क्या करूँ, यानी -1/x क्या करूँगा, मुझे घटाना पड़ेगा, तब आएगा आंसर। तो बच्चों देखिए डिफरेंशिएशन में अगर आपको कभी भी क्वेश्चन को प्रूव करना हो तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। डी वाई बटे डी एक्स मैंने निकाल लिया है, y की वैल्यू यहाँ है ही, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके चलूँ तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो LHS इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/y डी वाई बटे कितना, डी एक्स माइनस 1/x। ठीक है, अब देखिए 1/y, y की वैल्यू बच्चों कितना है, x साइन x लिख सकते हैं। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स मैंने क्या ज्ञात किया है, x कॉस x और प्लस कितना, साइन x। क्लियर है, मैंने लिख लिया -1/x। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम x साइन x का क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन अंदर। तो देखिए x कॉस x अपॉन x साइन x प्लस साइन x अपॉन x साइन x। ठीक है बच्चों, और माइनस कितना है, 1/x। साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, और देखिए x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा कितना, ये क्या होता है बच्चों, कॉट x होता है, प्लस यहाँ क्या बचा, देखिए ऊपर 1 मिलेगा, यानी 1/x माइनस कितना है, 1/x, और ये इससे क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और मुझे क्या मिला, राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे कॉट x है, तो मुझे क्या मिला, कॉट x। तो है ही आसान डिफरेंशिएशन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करिए बच्चों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे 15 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट y इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू कितना, log x की पावर x है, यानी m की पावर n आप बच्चों लगा सकते हैं, x log x मिल जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी वाई बटे डी एक्स, फर्स्ट इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x लिखेंगे इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा कितना, 1 प्लस log x। ये आपका डी वाई बटे डी एक्स निकल के आ गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन समझिए बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू बच्चों दिया है साइन x इंटू कॉस 2x। ठीक है, और अगर देखा जाए तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 को जिस प्रकार सॉल्व किया था उसी प्रकार आप 16 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए जल्दी से। चलिए अच्छा, चलिए हम इसको सॉल्व कराते हैं 16 को। ठीक, तो देखिए इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए
हम लिखने वाले हैं y का डिफ्रेंशिएशन dy बटे dx। ध्यान देना, फर्स्ट फंक्शन यानी साइन x लिखेंगे इनटू कॉस का क्या होगा माइनस साइन x यानी 2x। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट 2x है, इसका मुझे अगेन करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा कितना 2 मिल जाएगा, प्लस द्वितीय फंक्शन यानी cos 2x और साइन x का क्या मिलेगा cos x। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुझे मिला कितना, ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ कितना मिला 2 मिल माइनस 2, चलिए 2 मिला। इसके बाद साइन x इंटू कितना साइन 2x, क्लियर है, प्लस इसके बाद यहाँ पे देखिए cos x इंटू कितना cos 2x। अब बच्चों ध्यान से समझना, हम प्लस वाले को पहले लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, बता रहे हैं क्यों लिखेंगे, ठीक है। यानी cos x इंटू कितना cos 2x माइनस इसके बाद 2 साइन x इंटू कितना साइन 2x, क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे tan 2x आ रहा है, क्या आ रहा है tan 2x, ठीक। और देखिए यहाँ y भी आ रहा है, y इक्वल टू कितना यानी साइन x इंटू कॉस 2x। अगर हम इसमें से साइन x इंटू कॉस 2x कॉमन लेना, देखिए अगर मैं इसमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं साइन x इंटू कॉस 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ, dy बटे dx इक्वल टू साइन x इंटू कॉस 2x आप कॉमन निकालिए। देखिए इसमें देखिए साइन x है, इसमें नहीं है, तो इसके डिवाइड में जाएगा, यानी cos x अपॉन कितना साइन x हो जाएगा। अब इसमें cos 2x है, cos 2x बाहर हो गया, चलिए माइनस इसके बाद 2 लिखा मैंने, साइन x कॉमन हो गया, साइन 2x बचा, साइन 2x मैंने लिखा अपॉन इसमें देखिए cos 2x आपने कॉमन लिया है, बट इसमें cos 2x है नहीं, तो कहाँ जाएगा बच्चों नीचे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। अब देखिए cos x अपॉन क्या हो, cos x अपॉन साइन x क्या होगा cot x माइनस 2, और साइन x अपॉन यानी साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है यानी tan 2x मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए हमें यही प्रूव करना था, तो डिफरेंशिएशन को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, तो किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।